मार्च चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बीजेपी ने आशंका जताते हुए बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर आरोप लगाए हैं कि कुछ विधानसभा क्षेत्रों में अप्रत्याशित रूप से नए वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को मतदाता बनाने की आशंका जाहिर की गई है, जिसमें जैसलमेर, खाजूवाला, सूरसागर, सरदारपुरा, पोखरण, फलोदी समेत करीब 40 सीटों का जिक्र किया गया है। यहां पर 5% से ज्यादा मतदाता अचानक से बढ़े हैं। ऐसी सीटों को चिन्हित करके जांच की जाए, वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जाएं, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं ज्ञापन में योजना भवन में कैश और गोल्ड मिलने का भी जिक्र भाजपा नेताओं ने किया। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। मुख्य चुनाव आयुक्त को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ज्ञापन सौंपा है और 40 ऐसी सीटों का जिक्र किया जहां पर अचानक से मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। मांग की गई है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर के जांच करवाई जाए। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो भारतीय जनता पार्टी ने आशंका जताते हुए बड़ा आरोप लगाया है। केंद्रीय मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जांच करवाई जाए। कई विधानसभा क्षेत्र राजस्थान में ऐसे हैं जिसमें अप्रत्याशित रूप से वोटर्स की संख्या बढ़ी है, जिसमें यह आशंका जताई गई है कि इन विधानसभा क्षेत्रों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या को मतदाता बनाने की आशंका है। यह भी आरोप लगाए गए हैं कि जैसलमेर, खाजूवाला, सूरसागर, सरदारपुरा, पोखरण, फलोदी समेत करीब 40 ऐसी सीटें हैं जहां पर अचानक से मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। यह आशंका जाहिर की गई है कि ऐसे लोगों को मतदाता बनाया गया जो बांग्लादेशी नागरिक हैं और रोहिंग्या हैं, जो यहां पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे लोगों को मतदाता सूची में शामिल किया गया है और इसकी तुरंत जांच करवाने की मांग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई है। बीजेपी ने ये आरोप लगाए हैं कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अप्रत्याशित रूप से नए वोटर्स की संख्या बढ़ गई है। उन सीटों का जिक्र किया गया। करीब 40 ऐसी सीटें, 200 विधानसभा सीटें राजस्थान में, उनमें से 40 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर अचानक से मतदाताओं की संख्या बढ़ी है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, जहां पर देवी सिंह भाटी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। कल ही भाटी की बीजेपी में फिर से घर वापसी हुई है। यह तीसरी दफा है जब भाटी बीजेपी में शामिल हुए हैं और एक बार फिर से अब उन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात की, पूर्व मुख्यमंत्री से, और उसकी तस्वीर सामने आई है। दोनों के चेहरे पर खुशी है। देवी सिंह भाटी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। कल उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। आज वसुंधरा राजे से मिलने के लिए भाटी पहुंचे। इससे पहले बीकानेर में एक दफा भाटी ने शामिल होने की बात कही थी बीजेपी में। इसके बाद बीजेपी ने अब देवी सिंह भाटी को जब बीजेपी में शामिल कर लिया है तो उन्होंने वसुंधरा राजे से मुलाकात की है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब